नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 और आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी द्वारा जो भी आज तक पूछे गए प्रश्न कंप्यूटर के हैं वो सारे प्रश्न आज अपन इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं। और ये जो आज अपना टॉपिक है वो तीसरा वीडियो, कौन सा वीडियो दोस्तों? थर्ड वीडियो है, जिसमें अपन बात करेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दो वीडियो मैं आपको बता दूं बना चुका हूँ, जिसमें पहले वीडियो में था कंप्यूटर का मतलब मूल परिचय, जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ वगैरह इतिहास से रिलेटेड पहला वीडियो था। सेकंड वीडियो में इनपुट और आउटपुट से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो हमने देख लिए थे, ठीक है। और आज अपन देखने जा रहे हैं थर्ड वीडियो में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जितने प्रश्न पूछे गए हैं पुलिस कांस्टेबल में, और साथ ही में आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रश्न भी अपन बाद में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल नवंबर 2020 में पूछे गए प्रश्नों से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि उसके बिना आपको फ़ायदा नहीं होगा। जब तक अपन कोई काम पूरा नहीं करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, अधूरा करके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाभ उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री या कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, ड्राइव जो है वह सभी अपने को कहाँ पर देखने को मिलती है? दोस्तों, आप सभी को पता है कंप्यूटर में 3-4 प्रकार की ड्राइव होती है। ड्राइव ई, ड्राइव डी, ड्राइव एफ और एक सीडी ड्राइव। ये सभी जब ड्राइव्स होते हैं वो अपन क्या खोलते हैं? माई कंप्यूटर जब खोलते हैं तो आपको दिखाई देती है ये आपका कंप्यूटर है। यहाँ पर आपको रिसाइकल बिन वगैरह के ऑप्शन दिखाई दे देते हैं। गिलास टाइप का चिन्ह होता है रिसाइकल बिन का। एक कंप्यूटर टाइप का भी चिन्ह होता है जो अपन खोलते हैं तो उससे माई कंप्यूटर खुलता है। तो दोस्तों, ये माई कंप्यूटर है, इस पर जब अपन क्लिक करते हैं तो अपने को कंप्यूटर की ड्राइव दिखाई देती है, सीडी ड्राइव वगैरह जो भी ड्राइव उसमें होती है। तो इसके लिए माई कंप्यूटर का उपयोग होता है। और यदि आपके पास पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी यानी कि लैपटॉप है तो उसमें दोस्तों आपको यदि माई कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं मिले तो वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके नीचे लिखा होगा दिस पीसी। क्या होगा? दिस पीसी। तो वो भी सेम है, माई कंप्यूटर या दिस पीसी भी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रिसाइकल बिन। रिसाइकल, ये इसका आंसर तो ये हो गया। रिसाइकल बिन दोस्तों, जो भी अपन डिलीटेड मटेरियल होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। जो भी फाइल अपन डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन यदि कोई चीज़ अपन शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हैं तो वो यहाँ पर नहीं आती है। शिफ्ट का मतलब होता है 100% डिलीट, यानी कि पूर्णतः डिलीट, यानी कि कंप्यूटर में वापस वो अपने को देखने को नहीं मिलेगी, परमानेंटली डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट है टास्क मैनेजर। इसका उपयोग सामान्यतः जब कंप्यूटर हैंग वगैरह होता है तो करते हैं। इसकी शॉर्टकट की काफ़ी बार पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट जो होती है, तीनों साथ में दबाते हैं दोस्तों तो ये टास्क मैनेजर खुल जाता है। या फिर टास्क बार पे आप 2 बार क्लिक करोगे तो भी टास्क मैनेजर खुल जाता है। नीचे क्लिक होगा टास्क बार, जब नीचे ये कंप्यूटर है इसके नीचे एक बार जो होती है इसको बोलते हैं टास्क बार। जब इस पे अपन क्लिक करते हैं राइट क्लिक तो एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसमें लिखा होता है टास्क मैनेजर। उस पर क्लिक करते हैं तो टास्क मैनेजर खुल जाता है, और जिसमें अपने जो भी रनिंग में प्रोग्राम होते हैं हाल ही में वो अपने को दिखाई देते हैं कि ये रनिंग में है, ये रनिंग में। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हाल ही में रनिंग प्रोग्रामों की सूची देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? टास्क मैनेजर का उपयोग करेंगे, और उनको क्लोज भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। ये सामान्यतः कंट्रोलिंग का कार्य करता है कंप्यूटर की, और इसमें जाकर अपन किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आप किस में जाएंगे? कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और कंट्रोल पैनल से अपन क्या कर सकते हैं? डेट एंड टाइम का जो सॉफ्टवेयर होता है तो पूछा जाता है कंप्यूटर में डेट और टाइम जो है उसे चेंज करना है तो भी आप कंट्रोल पैनल में जाके कर सकते हो। ये थोड़ा डिटेल में बता दिया, कुछ नहीं, 4 ऑप्शन बढ़िया है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया। नेक्स्ट है, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? तो जब अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों तो सबसे पहले लोड होता है डेस्कटॉप। कौन होता है? डेस्कटॉप। यानी कि कंप्यूटर जब चालू करते हैं तो आने वाली पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है, और यही सबसे पहले लोड होती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के पीछे भी सिस्टम आ रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दोस्तों 2 नहीं 3 प्रकार के होते हैं। 2 तो मेन है, एक एक्स्ट्रा में, ठीक है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम, दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या करता है? थोड़ी सी सेवा प्रदान करता है, जैसे कि अपन सुरक्षा की दृष्टि से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 सॉफ्टवेयर होता है जो कि निर्माता कंपनी डालती है। जैसे
एप्पल वाले ने कोई मोबाइल बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर उसको चलाने के लिए वो खुद डालेगी कि नहीं डालेगी, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो डालती है ना वो उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि निर्माता कंपनी द्वारा डाला जाता है। इसे ना अपन इंस्टॉल कर सकते हैं ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये सिर्फ कंपनी द्वारा मतलब डाला जाता है और कंपनी ही इसे हटा सकती है। और ये डिवाइस में 101% जरूरी रूप से होता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों है ये अपन अपनी मर्जी के अनुसार इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि ये यूजर पे डिपेंड करता है वो इसे रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। वो चाहे तो इंस्टॉल करे, वो चाहे तो अनइंस्टॉल करे। जैसे ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, किसी के फ़ोन में होता है किसी के फ़ोन में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी उसी प्रकार का है। ये ज़्यादातर एंटीवायरस वगैरह में काम आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो भी एंटीवायरस होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं वो किस में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो आप, जो भी आप समझो। यह पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MS DOS। कौन सा है, MS DOS जो है दोस्तों, तो MS DOS है, यह GUI आधारित नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ GUI होता क्या है। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आगे वैसे भी आने वाला है। तो कंप्यूटर पुराने टाइम में दो प्रकार के होते थे, एक होता था ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो प्रकार के आते थे। अभी तो ज़्यादातर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही चल रहा है, पहले एक CUI जो है वो काम में आता था, आज भी आता है। ये इसका उपयोग आज हैकिंग वाले वगैरह ज़्यादा करते हैं CUI का, ठीक है। तो CUI एक हो गया GUI। CUI होता है दोस्तों कमांड यूज़र इंटरफेस। क्या, कमांड यूज़र इंटरफेस, जबकि इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कमांड यूज़र इंटरफेस नाम से पता चला है, इसमें सिर्फ क्या दोस्तों, कमांड के माध्यम से कंप्यूटर चलता था, यानी कि यूज़र कमांड देता था और कमांड मतलब टेक्स्ट के रूप में कोई भी सर्च करता था, जानकारी देता था कंप्यूटर को, और कंप्यूटर भी वापस टेक्स्ट के रूप में ही रिप्लाई करता था, ठीक है। जबकि GUI जो है इसमें अपने को चित्र दिखाई देते हैं। थोड़ा डिटेल ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये पर्सन घूम फिर के यही आना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, GUI जो है ये क्या है दोस्तों, इसमें चित्र वगैरह दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने आज के टाइम में आप कंप्यूटर खोलते हो तो यहाँ पे आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, अलग प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, अलग पीछे से वॉलपेपर होता है। लेकिन GUI में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन होती है और उसमें अपन कीबोर्ड के माध्यम से कुछ कमांड देते हैं और कमांड का रिटर्न में भी कमांड आती है। तो ये थोड़ा टाइम लेने के लिए सॉरी। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग होता है, एंड्रॉयड। पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है। जब भी आप फ़ोन जो है उसे ओपन करते हो, रिस्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर लिखा होता है पावर्ड बाई एंड्रॉयड, ठीक है। तो उसे क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ़ोन में, ये होता है ज़्यादातर क्या होता है, एंड्रॉयड होता है। यदि एप्पल वगैरह का फ़ोन है तो उसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिनक्स। क्या लिखा हुआ है, लिनक्स है, ये लिनक्स लिख रहा हुआ है लेकिन है लिनक्स। लिनक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है। अब इसका उद्देश्य सिंपल है, RTOS की फुल फॉर्म पूछ रहा है। किसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, RTOS की। और RTOS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो यहीं से भी हो जाता। R का मतलब र होगा और र से इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही राइट होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS की फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है एक, ये लो आ गया पसंद। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर और क्या दिया है, पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं। इसमें आइकन होते हैं, विजुअल मेटाफर होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो जिसमें भी इतने सारे डिवाइस या फिर आइकन, चित्र, प्रतीक काम में आते हैं वो होता है GUI, अभी मैंने आपको बताया। और जिसमें सिर्फ कमांड काम आती है, टेक्स्ट काम आता है, वो होता है CUI। तो इसका आंसर होगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जिसमें विजुअल आइकन दिखाई देते हैं अपने को, विजुअल मेटाफर दिखाई देते हैं, प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस अपन यूज कर सकते हैं। जबकि आप सोचिए CUI में तो सिर्फ कमांड लिखनी है, उसमें पॉइंटिंग डिवाइस का क्या मतलब। अभी मैं जो ये लाइन बना रहा हूँ, ये घोड़ा बना रहा हूँ, ये सभी क्या पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग है। और पॉइंटिंग डिवाइस उसी में उपयोग होता है जिसमें ग्राफिक्स हो, चित्र हो, ठीक है, वीडियो बने, ऑडियो मतलब ऑडियो वीडियो, चित्र, फोटो वगैरह आदि पाए जाते हैं, उसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
नेक्स्ट है विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से क्या है। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें प्रविष्ट किया जाता है। ज़्यादातर कंप्यूटर में विंडोज़ ही होता है। अब विंडोज़ का एक पर्सन मोस्ट पॉपुलर पर्सन है कि निम्न में से कौन इसका वर्जन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विंडोज़ जो है उसके विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 जो है ये आ चुके हैं, और विंडोज़ 8 भी, 107 लिख दिया, वापस लिख देता हूँ। ये लिख के आप विंडोज़ के पीछे आपको लगाना है इधर 10, 8, 7, 95, 98, ये सभी इसके वर्जन आ चुके हैं, और एक XP, ये सभी इसके वर्जन आए हुए हैं। और भी हो सकता है, लेकिन एक पर्सन पूछा गया था काफ़ी बार कि विंडोज़ 9 वर्जन है या नहीं है, तो विंडोज़ 9 वर्जन नहीं है, ठीक है। पर्सन इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से विंडोज़ का वर्जन नहीं है। एक होगा विंडोज़ 10, एक विंडोज़ 7, एक विंडोज़ 95, एक दे दिया विंडोज़ 9, तो विंडोज़ 9 उसमें राइट आंसर होगा। इस पर कोई विंडोज़ का वर्जन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है। GUI आधारित नहीं है, ऊपर आया था, बताया था मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS DOS जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS DOS GUI आधारित नहीं है, यह CUI आधारित है, यानी कि कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित है। कौन सा? MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है। तो W का मतलब होता है दोस्तों इसमें विंडोज, WIMP विम्प जो है इसमें W का मतलब हो गया विंडोज, I का मतलब है आइकन्स, जो कि कंप्यूटर में मैंने बताया बॉक्स टाइप दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे जो इस होम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वॉलपेपर पर, वो क्या होते हैं? आइकन कहलाते हैं, ठीक है। और M का मतलब होता है दोस्तों मीनस, क्या होता है दोस्तों? मीनस, MENUS होता है, यहाँ पर माउस नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है माउस। और P का मतलब पॉइंटर्स होता है, क्या होता है? पॉइंटर्स। तो ध्यान रखना, M का मतलब माउस बिल्कुल नहीं होता है। D ऑप्शन इसका राइट है, WIMP में M का मतलब माउस नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा CPU की बात कर रहा है, मुख्य कार्य नहीं है। CPU का मुख्य कार्य नहीं है, तो CPU के कार्य आपको पता होना चाहिए। अभी देखते हैं कौन सा मुख्य कार्य नहीं है। पहला है ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, तो CPU ऑप्टिकल ड्राइव थोड़ी पढ़ता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। बाकी अपने राइट आंसर अभी देख लेते हैं क्या क्या कार्य है। पहला है दोस्तों अर्थमेटिक और तार्किक यानी कि लॉजिकल कार्य निष्पादित करता है, ठीक है। दूसरा है संग्रहित प्रोग्रामों में निर्देशों को निष्पादित करता है। संग्रहित जो भी उसमें प्रोग्राम है उसमें संग्रहित है दोस्तों, स्टोर्ड है, उनको निर्देश देने का कार्य भी यह करता है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क रखता है, ठीक है। तो इसके कार्य, ये इसकी संरचना में इसके कार्य दोस्तों आपको पता चल जाएंगे। CPU जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों CU, क्या होता है? CU। एक होता है ALU, एक होता है MU, ठीक है। तो ये तीनों इसमें आ गए। पहला हो गया दोस्तों CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कि क्या करता है? संग्रहित फाइलों में निर्देशों को निष्पादित करने का कार्य करता है। दूसरा ALU जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये रहा अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, B ऑप्शन हो जाएगा इसका, तो ये ALU का कार्य। तीसरा MU यानी कि मेमोरी यूनिट, तो इसमें प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी जिसे कहते हैं अपन, वो उससे निकटतम संपर्क जो है वो MU द्वारा रख सकता है। तो ये जो CPU के 3 पार्ट है, ये CPU, CU, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो ये 3 कार्य इसमें संपादित होते हैं, जबकि ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ने का कार्य CPU नहीं करता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अभी देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फर्स्ट है यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों का निष्पादन का नियंत्रित करता है। बिल्कुल, एप्लीकेशन जितने भी प्रोग्राम अपन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं दोस्तों मोबाइल में अपने, उन सभी को मोबाइल या कंप्यूटर में उनको निष्पादित करने का कार्य जो है या संभालने का कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। दूसरा है यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है। बिल्कुल, इसके बिना अपन कंप्यूटर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त यानी कि बहुत ही बढ़िया कौन बनाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट है यह कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है। बिल्कुल, यह दक्षता यानी कि एक्यूरेसी भी प्रदान करता है। किसको? कंप्यूटर सिस्टम जो भी संसाधन उसमें काम आ रहे हैं उन सभी को अच्छा बनाने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है
कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? नहीं, एप्लीकेशन का कोड लिखने के लिए इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। ये इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या होता है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और अभी भी मैं बता सकता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर का टाइप है। मैंने बताया था सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम, ठीक है, एक यूटिलिटी। ठीक है, तो उसमें सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जिसे निर्माता कंपनी द्वारा डाला जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट है RUN रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी विंडोज प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। क्या? RIGHT राइट, ALIGN अलाइन, राइट अलाइन करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट सारे इस साइड से स्टार्ट हो उसके लिए राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? ये काम आता है कंट्रोल प्लस आर। विंडो प्लस आर जो है यह दोस्तों किसके लिए काम आएगा? रन कमांड विंडो खोलने के लिए। और शिफ्ट प्लस आर तो आर को बड़ा लिखने के लिए शिफ्ट प्लस आर काम में आता है। सामान्यतः जो भी कीबोर्ड पर अक्षर होते हैं वो छोटे छपते हैं, यदि अपन क्लिक करते हैं और यदि शिफ्ट के साथ दबाए तो वह बड़े लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होती है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी अन्य भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है? वो है कर्नेल। कौन है? कर्नेल जो है दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ऐसे जो अटपटे पर्सन है अपने नहीं सुने उनको सीधा रट लिया जाए, यही अपने लिए ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि उनके बारे में डिटेल से जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो डिटेल जहाँ पर जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी अन्य भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वह दोस्तों मैक ओएस। कौन सा है? मैक ओएस जो है वो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, डॉट ने मैक ओएस को विकसित किया। अब मैक ओएस है इसको विकसित किसने किया है और इसका स्वामित्व किसके पास है? तो दोस्तों मैक ओएस जो है उसका जो है वो एप्पल ने बनाया। मैंने पहले भी वीडियो में बताया इसी वीडियो में कि मैक ओएस जो है वो एप्पल कंपनी का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखना। बाकी जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है विंडोज आता है। ठीक है, जबकि जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं उनमें मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया होता है और एप्पल के पास इसका स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, तो देखते हैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है और क्या नहीं है। तो पहला स्मृति प्रबंधन यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है प्रक्रिया प्रबंधन यानी कि प्रोसेस को मैनेज करना, यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। और फाइल प्रबंधन यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। नेक्स्ट डेटाबेस प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंध या डेटाबेस मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है, डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। हालांकि फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट तीनों की तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। यानी कि स्मृति प्रबंधन, फाइल यानी कि प्रक्रिया प्रबंधन यानी प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल प्रबंधन तीनों के तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, वो अपने को देखना है इसमें। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन ओएस भी है और iOS भी है। लेकिन फायरफॉक्स है दोस्तों ये गूगल की तरह क्या है? सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स जिसे कहते हैं, ये गूगल की जैसा एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन फायरफॉक्स जो है ये क्या है? एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसे अपन क्या सर्च इंजन के रूप में काम में लेते हैं गूगल की तरह। ठीक है, तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है फायरफॉक्स। नेक्स्ट है पाम ओएस। क्या? पाम ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है? किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों? तो पाम ओएस जो है ये दोस्तों किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक टाइम में एक काम, सीधा बोले सिंगल टास्किंग मतलब है एक टाइम पे एक काम यह करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है,
और मल्टी यूजर का मतलब हो जाएगा जिसे एक समय पर एक से अधिक यूजर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो पाम ओएस है ये दोस्तों सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल टास्किंग कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम पाम ओएस। नेक्स्ट है विंडोज 10। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा और टाइम, सॉरी डेट और टाइम लिखना था, इसने डाटा और टाइम लिख दिया, चलो कुछ नहीं, वापस देखते हैं। विंडोज 10 में ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? तो डेट और टाइम दोस्तों कहाँ स्थित होता है? टास्क बार में होता है। टास्क बार यानी ये जो कंप्यूटर है अपना, इसमें सबसे नीचे एक बार होती है जहाँ पर इसमें यहाँ पर एक विंडोज बटन होता है और पास में यहाँ पर बहुत सारे जो हो सकते हैं टास्क बार में आइकन भी हो आपके, और यहाँ पर टाइम लिखा होता है और डेट लिखी होती है। टाइम और डेट कहाँ पर होता है? टास्क बार में। ये बार कहलाती है टास्क बार। ओके, तो टास्क बार में स्थित होता है डेट एंड टाइम, किसमें? विंडोज 10 में। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 21वें का। नेक्स्ट देखते हैं विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो बात करें विंडोज 10 की तो ये जो है दोस्तों 2015 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, ये भी ऐसे भी प्रश्न आते हैं। विंडोज का नवीनतम वर्जन कौन सा है? तो विंडोज 11 चल रहा है। विंडोज अभी कौन सा चल रहा है? 11 इसका नवीनतम वर्जन चल रहा है। और वहीं बात करें एंड्रॉयड की, किसकी? एंड्रॉयड का जो नवीनतम वर्जन है वो दोस्तों एंड्रॉयड 12 चल रहा है। कौन सा? एंड्रॉयड 12 और विंडोज का विंडोज 11। ओके, और विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया? 2015 में। नेक्स्ट GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो यूजर जो है वो इंटरफेस में किसका इस्तेमाल नहीं करता है? GUI में। तो GUI में दोस्तों अभी देखते हैं कलर का यूज करता है, मेन्यूज का यूज भी करता है और आइकन्स का यूज भी करता है, लेकिन ग्राफ का यूज जो है वो यूजर नहीं करता। ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें यूजर जो है वो इंटरफेस में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो इसमें ग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं होता है, वहीं आइकन्स का, कलर्स का और मेन्यूज का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के ... प्रबंधन कार्य यानी कि मैनेजमेंट का भाग होता है। तो दोस्तों ये जो है ये फाइल मैनेजमेंट का भाग होता है। अब फाइल का ही पूछ रहा है तो फाइल बनाना किसका भाग होगा? फाइल मैनेजमेंट का ही भाग होगा। तो फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट का भाग होता है। किसका भाग होता है? फाइल मैनेजमेंट का भाग होता है फाइल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों इसमें क्या देखना, किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन जो है वो अपने को चुनना है। तो देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन रिसोर्स को साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन यही है अपना कि यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधियों और प्रबंधन के लिए काम में आता है और साथ ही संसाधन रिसोर्स जो है उसका साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर जो उपभोक्ता या यूजर के लिए कोई विशिष्ट कार्य निष्पादित कर सकता है। ये विशिष्ट कार्य निष्पादित नहीं करता है। ध्यान रखना, विशिष्ट कार्य निष्पादित करने वाला जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है एक ऐसा माध्यम जो किसी विशिष्ट देखते ही आपको गलत कर देना है। बहुत सारा का सारा किस में होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक स्टोरेज डिवाइस। ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है दोस्तों, यह क्या है? कंप्यूटर को चलाने के लिए, गतिविधियों को प्रबंधन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ये एक यूजर को इंटरफेस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है, स्टोरेज के लिए नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये जो है वो कंप्यूटर की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए और कंप्यूटर के संसाधन या रिसोर्सेज का साझा करने के लिए काम में आता है। ये आए हुए पर्सन है, इसीलिए अपन देख रहे हैं, जिससे अपना मतलब तैयारी मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है? तो लिनक्स है, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये दोस्तों कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज 10 है ना, विंडोज 10 में क्या है दोस्तों? ये वापस लिख देते साहब, WINDOWS विंडोज 10, इसमें जो है डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र है। कौन सा ब्राउज़र? आप सभी को पता है, हर मोबाइल हर कंप्यूटर में एक ब्राउज़र फिक्स होता है। कोई भी लिंक वगैरह खोलने के लिए वो ऑटोमेटिक खुलता है उसमें, तो वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कहलाता है। और विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक ब्राउज़र का कार्य करता है, यानी कि एक सर्च इंजन का टाइप का है। ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हालांकि लिनक्स,
यानी कि लिनक्स, यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये सभी क्या है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, यानी कि प्राथमिक कार्य नहीं है। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं भाई, ये ठीक है। तो इसमें डिवाइस प्रबंधन बिल्कुल है, फाइल प्रबंधन बिल्कुल है, और अपने पूछा है ऑनलाइन सुरक्षा और ध्वनि प्रबंधन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ऑनलाइन सुरक्षा और ध्वनि प्रबंधन। तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रबंधन जहाँ जहाँ लिखा होता है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सामान्यतः कार्य होता ही है, लेकिन ऑनलाइन सुरक्षा यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी का कार्य भाई ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी करता है। उसके लिए अलग से एंटी वायरस लगाना पड़ता है कंप्यूटर में, ताकि कोई वायरस वगैरह नहीं आए, ऑनलाइन सुरक्षा बनी रहे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। हालांकि ये सभी जो है डिवाइस प्रबंधन, फाइल प्रबंधन और ध्वनि प्रबंधन, ये तीनों किसके कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन यही है अपना, कई उपभोक्ता, यानी कि मल्टी यूजर। नाम से पता चला है मल्टी यूजर, यानी कि बहुत सारे यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें मल्टी यूजर जहाँ भी दिखेगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 28वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यह एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं या यूजर्स को कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी या उद्योग या एंटरप्राइज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया। तो ये पूछ रहा है GUI का आविष्कार किसने किया है। तो GUI का जो आविष्कार है वो दोस्तों जेरोक्स कंपनी ने किया है। किसने, जेरोक्स कंपनी ने या जेरोक्स उद्योग द्वारा GUI का उत्पादन, यानी कि क्या कह सकते हैं अपन, आविष्कार किया गया। उत्पादन तो किसी प्रोडक्ट का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया, ये पर्सन जो है मोस्ट रिपीटेड है। ये आप देख सकते हो इसी 2020 के पेपरों में ये पर्सन कम से कम 5 से 10 बार हर एक पेपर में, अलग अलग पेपरों में छपा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जोर ज़्यादा दे रहा था इस पर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MS DOS को रट लीजिएगा। यह क्या है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये कैसा है, CUI आधारित है। CUI की फुल फॉर्म होती है कमांड यूजर इंटरफेस, वहीं GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये पर्सन वापिस छपते रहते हैं और इसीलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। ये लीजिए, एक पर्सन देखिए आप, 2 बार छपा है, इसमें तो कुछ नहीं। ये पर्सन सेम क्वेश्चन है 6/2021 को, ये भी 6/2021 को छपा है, मतलब सेम क्वेश्चन छप गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। MS DOS कोई GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट GUI का पूर्ण रूप, क्वेश्चन ये ही छपने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अगर नॉर्मल पेपर होगा तो यही छपेंगे, और बाकी एग्जामिनर के ठान ली गई हो कि ऐसा पेपर बनाऊंगा जो कि क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तो वो पेपर वो उसकी मर्जी पड़े वैसा फिर बना सकता है। जैसे कि वीडियो के पेपर में बनाया, अभी वीडियो के पेपर आप देख सकते हो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ला के डाले हैं। वो भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, यानी कि वीडियो ग्राम सेवक और पटवारी, ग्राम सेवक और पटवारी, इन दोनों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर के 2021 और 2022 के पेपर में, वो सारे के सारे एक साथ एक वीडियो में मैंने बना के रखे हैं। आप अगर कमेंट करते हो तो मैं उसकी लिंक भी आपको भेज दूंगा। तो इसकी फुल फॉर्म तो हो जाएगी GUI की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये रहा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 32वें का। नेक्स्ट है विंडोज 10, किसकी बात कर रहा है, विंडोज 10 की। लोड होने के बाद मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन, एक पेपर। ये दोस्तों मैं इसी वीडियो में आप चेक कर लेना, ये पर्सन पहले आया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है, सेम परीक्षाओं में लगातार सेम पर्सन पूछे जाते हैं, बिल्कुल। और डेस्कटॉप जो है वो सबसे पहले खुलने वाले क्या होती है, स्क्रीन होती है। तो इसका राइट आंसर है विंडोज 10 पर लोड होने वाली, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर स्क्रीन पर दिखने वाली पहली स्क्रीन होती है, उसे डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना। उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन का भाग होता है, प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो कौन से प्रबंधन कार्य का भाग होता है, तो ये होता है दोस्तों प्रोसेस। नाम से पता चला प्रोसेस निर्मित करना। प्रोसेस निर्मित करना किसका भाग होगा, प्रोसेस प्रबंधन का। किसका, प्रोसेस निर्मित करना किसका कार्य होगा, प्रोसेस प्रबंधन का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। एक पहले आया था फाइल बनाना, फाइल बनाना हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट का, और प्रोसेस करना किसका हो जाएगा,
प्रोसेस प्रबंधन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? अभी भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही, तो ये क्वेश्चन वापस आया है। ठीक है, वापस आया तो वापस करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, नेटवर्क प्रबंधन भी है, नेटवर्क प्रबंधन भी है। उसमें था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, मतलब ऑनलाइन क्या सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, लेकिन नेटवर्क प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। वहीं मालवेयर प्रबंधन जो है यह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कितनी बार बताऊं आपको, आप खुद परेशान हो जाओगे इस क्वेश्चन से। तो कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 36वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों BIOS। ये पहली बार इसने BIOS नया दिया है, हर बार देता है MS DOS, चलो कुछ नहीं, MS DOS देता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट DOS देता है। अगली बार इस बार दिया BIOS। तो BIOS जो है वह दोस्तों किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं भाई, ताकि आपको पता चले BIOS है क्या। B का मतलब है बेसिक, क्या है बेसिक। I का मतलब है इनपुट, I का मतलब हो गया इनपुट। O का मतलब आउटपुट, आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट। S का मतलब है सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट का सिस्टम है ये, तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। BIOS क्या है, BIOS जिसे कहते हैं, यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और एक ध्यान रखना, MS DOS जो है वो कंप्यूटर का क्या GUI आधारित नहीं है। ओहो, इसमें तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा था, अपने को तो ध्यान रखना था GUI और CUI, वो मैंने इसमें चेप दिया, वो इसमें नहीं है, वो इससे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो GUI और CUI। तो GUI में तो मैंने काफ़ी बताए थे, ये मैक OS वगैरह ये सारे GUI है विंडोज़, लेकिन CUI में एक बताया था MS DOS। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था, सॉरी भाई। ये जो है ये क्या है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो BIOS नहीं है। BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जबकि मैक OS ये एप्पल वाले जो कंप्यूटर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भांति काम करता है। यूनिक्स OS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है विंडोज 95, ये मैंने पहले बताया था 95। विंडोज़ के एक बार आपको वर्जन वापस बताते हैं भाई। एक है 95, एक है 98, एक है 7, एक है 8, एक है 10। ये सभी के सभी विंडोज़ के वर्जन हैं। XP भी है, विंडोज़ XP भी है, लेकिन विंडोज़ 9 नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ वापस, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो विंडोज़ 95 जो है दोस्तों ये भी एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो थे ये सारे किस में पूछे गए थे? कांस्टेबल में पूछे गए थे। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में। अब भी प्रश्न आएंगे बढ़िया, क्योंकि अभी आ रहे हैं अपने RPSC और RSSB के प्रश्न जो है वो अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा भैया, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो होते हैं, हार्डवेयर उन्हें कहते हैं जिसे अपन छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर जो है वो किसके बिना कार्य नहीं कर सकते हैं? तो वाईफाई के बिना कार्य नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंटरनेट के बिना, ये भी गलत है, क्योंकि कीबोर्ड माउस ये सभी हार्डवेयर ही तो है, इसके लिए कौन सा इंटरनेट चाहिए होता है, ये भी गलत है। पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव के लिए इंटरनेट का क्या लेना देना, कंप्यूटर में वैसे भी डाल सकते हैं, इंटरनेट नहीं होगा तो भी फाइल ट्रांसफर होगी ही। तो ये तीनों तो साफ गलत दिख रहे हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर जो है वो इसका राइट आंसर है। हर हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। आप सोच रहे हो कीबोर्ड वगैरह ये माउस वगैरह यूं ही काम कर सकते हैं, नहीं, उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले ही प्रोग्राम किया होता है कि इस डिवाइस का ये कार्य होगा, तभी वह काम करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है? तो हाल ही में हटाई गई फाइलें जो होती है वो रिसाइकल बिन में सेव होती है। किसमें? रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट है BASIC यानी कि बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? अभी जो अपन नॉर्मल बेसिक कहते हैं वो बेसिक नहीं है, ये कंप्यूटर का बेसिक है। और कंप्यूटर के बेसिक की फुल फॉर्म होती है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है?
कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये प्रश्न आपको बार बार सताएंगे, ऐसे प्रश्न पहले नहीं आए हुए हैं, अभी अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन है, RSMSSB और RPSC के प्रश्न है, तो बढ़िया तो होंगे ही। तो कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी देखते हैं। डी स्पेस ग्रीनस्टोन, विंडो या लिनक्स। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो। विंडो जो है वो कोई ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स उसे कहते हैं जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक बार जैसे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, बाद में उसमें चेंज कर सकते हैं। तो विंडोज में आपने कभी चेंज नहीं किया होगा, ना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि निर्माता कंपनी द्वारा प्रविष्ट होता है और उसमें अपन किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। जबकि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जिसने अपन ने जैसे कि कंप्यूटर ले लिया, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें अपन अपने अनुसार कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है, ये एक बार देख लेते हैं। डी स्पेस कैसा है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्रीनस्टोन कैसा है, ओपन सोर्स है। लिनक्स कैसा है, ओपन सोर्स है। ध्यान रखना, ये आगे आएंगे वापिस। डी स्पेस ग्रीनस्टोन लिनक्स कैसे हैं, ओपन सोर्स है। जबकि विंडो कैसा है, नॉन ओपन सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज ओपन सोर्स कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में देखते हैं, पहला है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान दोस्तों एक प्रोग्रामिंग भाषा है और इसकी फुल फॉर्म 1000 बार पूछी जा चुकी है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि फोर्ट्रान क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म हमने आधा सेकंड पहले देखी है, जो कि बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड किसकी फुल फॉर्म है, ये बेसिक की फुल फॉर्म है। और बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आस्की जो है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ध्यान रखना भाई, आस्की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई फाइल है। लो ये प्रश्न देखिए, ये यहाँ पे अभी आपको स्मॉल करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में पूछा गया 2020 में। और ये प्रश्न देखिए, ये वाला 2019 का, हाल ही में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है। तो प्रश्न दोस्तों यही रिपीट होने हैं। आप सोचिए ना, 2019 से 2020 में रिपीट हुआ है, तो अभी ये 2020 से आपके पेपर में क्यों नहीं रिपीट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आप पढ़िए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और लाइक कर दीजिएगा भाई, ठीक है। और शेयर तो करना ही है अपने दोस्तों के साथ, ये मत सोचना कंपटीशन है क्यों शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नष्ट या डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर संग्रहित होती है, तो वो होती है रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले अथवा आपराधिक गतिविधियों को संलग्न करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है, वो है दोस्तों मालवेयर है। कौन सा, मालवेयर। इससे सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज किया जाता है मालवेयर से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो क्या कार्य करता है, तो ये भी दोस्तों बात छोड़ो, आप मतलब मानोगे नहीं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो देखते हैं विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है। पहला है नए प्रोग्राम जोड़ना, ए ऑप्शन दिया गया है नए प्रोग्राम जोड़ना। बाकी के ऑप्शन देखते हैं पहले। दूसरा है सेटिंग्स बदलना, बी ऑप्शन है सेटिंग्स बदलना। थर्ड है सिस्टम को रिस्टोर करना। और फोर्थ है फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। तो फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना इसका राइट आंसर है। ये किसका कार्य है, तो ये हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। किसका, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है, तो ये है दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व जो है वो प्रशासनिक उपकरणों को रखता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर है कंट्रोल पैनल जो है। ये दोस्तों इसके सभी प्रशासनिक यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट उपकरण होते हैं उन सभी का ध्यान रखता है कंट्रोल पैनल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को, यानी कि दो से अधिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, फाइलें होती हैं, उनको मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो कौन बनाता है, तो वो बनाता है दोस्तों लिंकर। लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना। लिंक का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। तो लिंकर क्या करता है, जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। नेक्स्ट है लिनक्स किस भाषा में लिखा गया है। लिनक्स जो है उसमें
किस भाषा में लिखा है, तो लिनक्स जो है यह दोस्तों सी लैंग्वेज में लिखा गया है। किसमें? सी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज 7। क्या क्वेश्चन है, जूम और कर देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा के लिए किया गया है? सिस्टम संदेशों की समीक्षा यानी कि सिस्टम के जो मैसेजेज उनकी समीक्षा के लिए किसका उपयोग किया गया है विंडोज 7 में? तो विंडोज 7 में उसके लिए किया गया है एक्शन सेंटर। क्या है? एक्शन सेंटर जो है वो दोस्तों मैसेजों की समीक्षा के लिए यानी कि संदेशों की समीक्षा के लिए विंडोज 7 में काम आया था एक्शन सेंटर। एक बार सुनिए, एक्शन सेंटर विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के द्वारा क्या है, संदेशों की यानी कि सिस्टम में संदेशों की समीक्षा के लिए काम में लिया गया था। नेक्स्ट है लॉग इन नेम यानी कि लॉगिन नेम जो होती है और पासवर्ड के सत्यापन के क्रियाविधि को क्या कहते हैं? अब लॉगिन नेम जो होता है उसको और पासवर्ड जो होता है वो कंप्यूटर में जब अपन दर्ज करते हैं तो उसका जो सत्यापन यानी कि वेरीफाई कह सकते हो आप, उसकी जो विधि होती है उसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा जो है वो नहीं है, तो वो नोटपैड जो है वो विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है। वहीं विंडोज मीडिया सेंटर, CPU मीटर और कैलेंडर जो है वो विंडोज 7 में थे। कैलेंडर था, विंडोज मीडिया सेंटर था और CPU मीटर भी था, लेकिन नोटपैड जो है वो विंडोज 7 का हिस्सा नहीं था। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजो और हटाओ, ये पहले भी आया था, डीबगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीबगिंग। बग यानी कि त्रुटि, तो पहला कहते हैं त्रुटियों को क्या कहते हैं? कभी कभी पूछते हैं कंप्यूटर में आई त्रुटियों को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बग। और जब इस बग को हटाते हैं तो उसको कहते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं? डीबगिंग। नेक्स्ट है विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों ये 2018 का क्वेश्चन है। तब तक यहाँ पर विंडोज 11 आया हुआ नहीं था, लेकिन फिलहाल में विंडोज 11 आ चुका है। तो ये इस पेपर के अनुसार देखें तो विंडोज 10 जो है वो इसका लेटेस्ट वर्जन था, लेकिन आज के टाइम में देखें तो विंडोज 11 है और आगे भी इसमें चेंज हो सकता है। तो ये % फिक्स नहीं है, लेकिन विंडोज 11 आज तक तो 2022 तक तो मेरे को नहीं लग रहा है, 2023 तक भी विंडोज 12 आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 17वां। दोस्तों किसका उपयोग जो है वो एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए दोस्तों डेटाबेस काम आता है, DB यानी कि DB डेटाबेस का उपयोग जो है वो एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है कंपनी यानी कि ... कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में करना था। ठीक है, अब ये क्या लिखा है प्रश्न, तो वापस पढ़ते हैं इसको। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने इमोजी का क्या है परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में करना था, यानी कि किया था, ऐसे लिखना था भाई। तो किस कंपनी ने ऐसा किया था? तो वो कंपनी थी दोस्तों एप्पल। एप्पल ने जो है वो इमोजी का प्रयोग जो है वो दोस्तों इस प्रकार के जो होते हैं ना, इसे कहते हैं इमोजीज। तो इमोजी जो है वो दो है किसने? एप्पल कंपनी ने किसने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है प्रयोग में मोबाइल डिवाइस में प्रयोग किया था। ठीक है, एप्पल ने। ध्यान रखना भाई, एप्पल ने सर्वप्रथम इमोजी का विकास किया है मोबाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें? स्प्रेडशीट तो किसे कहते हैं? MS एक्सेल में बनने वाली फाइल जो होती है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। तो MS एक्सेल तो दोस्तों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। टैली यह भी दोस्तों जिसके करनी होती है वो ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता है, टैली भी। टेक्स्ट ये तो जो अपन लिखते हैं उसे कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। वहीं डिवाइस ड्राइवर जो है दोस्तों क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों map.net GIM सॉफ्टवेयर जो है map.net GIM सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? तो दोस्तों map.net GIM सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्ट है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट। कौन सी पोर्ट जो है वो कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है? मतलब किस पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह दोस्तों सीरियल पोर्ट जो है, सीरियल पोर्ट उसको कॉम पोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में पुनरावृत्ति नहीं करता है
तो वो कौन सा होता है ऐसा प्रोग्राम? तो वो प्रोग्राम जो है वो है दोस्तों ट्रोजन हॉर्स। कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों जिसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया जाता है और यह अपने आप में कोई पुनरावृत्ति नहीं करता है। ये कौन सा है? ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम ऐसा होता है, ध्यान रखना। ट्रोजन हॉर्स जो है यह दोस्तों किस प्रकार का प्रोग्राम है? एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम होता है और पुनरावृत्ति करने का कार्य नहीं करता है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है कोबोल व पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। मतलब किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है कोबोल और पास्कल? तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर्ड है। कैसे हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है कोबोल एंड पास्कल। कोबोल एंड पास्कल किस प्रकार की लैंग्वेज के उदाहरण है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब ये काफी बार लिखा होता है वाशिंगटन डीसी, और पीछे के डीसी का मतलब किसी को नहीं पता होता है। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट है कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर दोस्तों एक ट्रांसलेटर है। क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या? HIGH हाई लेवल लैंग्वेज को LOW लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए कुछ क्या करते हैं? ट्रांसलेटर काम में आते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। क्या होता है? इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर भी काफ़ी बार पूछा जाता है और कंपाइलर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को मतलब लघु स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसलेटर प्रयुक्त किए जाते हैं। ट्रांसलेटर दो काम में आता है ज़्यादातर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। तो कंपाइलर में नाम में ही छुपा है इसका वर्ड कंप्लीट। बोलो कंपाइलर मतलब कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या है? यह पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है। कौन? कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर जो है दोस्तों यह एक एक लाइन करके क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर यानी कंप्लीट पेज को एक साथ, जबकि इंटरप्रेटर एक एक करके ट्रांसलेट करता है। इसको उच्च स्तरीय भाषा को लो स्तरीय भाषा में यानी कि लघु स्तरीय भाषा में क्या करता है? अनुवाद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। उच्च स्तरीय भाषा से दूसरे अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम जो होता है वो कंपाइलर कहलाता है। पटवार 2015 में पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रान का पूर्ण रूप है। 10 मिनट पहले मतलब मैंने आपको बताया 5 मिनट पहले, क्योंकि ये प्रश्न जो है मोस्ट रिपीटेड है इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। तो पटवार में 2015 में पूछा गया है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहले बताया था मैंने आपको फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। किसकी फुल फॉर्म है? फोर्ट्रान की। और फोर्ट्रान क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आमतौर पर इस्तेमाल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आमतौर पर इस्तेमाल जो करते हैं अपन उसके लिए त्वरित यानी कि फास्टली पहुंच के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों स्टेटस बार, टूल बार, मेनू बार और शीर्ष बार। तो आमतौर पर त्वरित यानी कि फास्टली किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग होता है? तो वो उपयोग होता है टूल बार का। किसका उपयोग होता है दोस्तों? टूल बार जो है वो त्वरित रूप से पहुंचने के लिए काम में आता है। आमतौर पर इस्तेमाल पर त्वरित रूप से पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टूल बार। नेक्स्ट है सी भाषा है। सी भाषा क्या है? तो सी दोस्तों एक लैंग्वेज है। किस प्रकार की लैंग्वेज है वो अपने को बताना है। तो सी जो लैंग्वेज है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। किस प्रकार की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। जिसे किस में बदला जाता है? मशीनी लैंग्वेज में। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उन्हें हमेशा मशीनी यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अभी पूछा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अपने तो सिर्फ विंडोज ही नाम सुना हुआ है। क्या है? सिर्फ विंडोज ही नाम सुना हुआ है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होता है। तो ये जो है एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सभी ज़्यादातर भाषा है। जावा तो एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, सी की तरह। सी हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। गेमिंग के लिए ज़्यादातर काम में वगैरह आती है। ठीक है। नेक्स्ट है किस फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से अपन हटाना चाहते हैं तो अपन कौन सा बटन दबाएंगे? तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो इसका 100% सही आंसर है। कंप्यूटर से कोई भी फाइल है अगर आप डिलीट दबाते हो तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन में। किस में? रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन यदि आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हो दोस्तों तो वो आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ये उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों?
क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, अभी देखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों एक स्वतंत्र मशीन लैंग्वेज होती है। क्या होती है? एक स्वतंत्र मशीन होती है, या मशीन होती है स्वतंत्र। मशीन इंडिपेंडेंट जो होती है वो होती है उच्च स्तरीय भाषा। 2016 में पूछा गया, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में पूछा गया। चलो कुछ नहीं। नेक्स्ट है, नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या पाथ होगा? नया फॉन्ट मतलब आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो। फॉन्ट मतलब अक्सर, जैसे कि ये जो है ये हिंदी का फॉन्ट है, ठीक है। हिंदी का फॉन्ट जो होता है वो होता है कृतिदेव, ठीक है, कृतिदेव होता है, ठीक है। और इंग्लिश का फॉन्ट जैसे कि कालीबेरी वगैरह आप लाना चाहते हो, तो नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए कौन सा पाथ आपको मतलब यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा रास्ता यूज़ करना पड़ेगा, वो हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट में जाओ, कंट्रोल पैनल में जाओ, उसमें फॉन्ट पे जाओ और नई फॉन्ट स्थापित कर सकते हो। मतलब सिंपल है, स्टार्ट मेनू दबाकर कंट्रोल पैनल खोलिए और कंट्रोल पैनल में जाकर आप क्या कीजिए, फॉन्ट पे क्लिक करके नई फॉन्ट स्थापित कर सकते हो। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है, मतलब इंपॉर्टेंट भाषाएं कौन सी है? तो वो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, ये है मशीनी, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीनी, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर में बुनियादी तौर पर उपयोग में आने वाली 3 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा प्रारूप जो है वो ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो वो प्रारूप है दोस्तों BRF। कौन सा? BRF जो है दोस्तों ये ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं होता। सीधी सी बात है, आपने PDF तो काफ़ी बार यूज किया है, RTF और EPUB भी यूज में आता है, लेकिन BRF जो है यह यूज में नहीं आता ई बुक रीडर में, यानी कि बुक जो पढ़ते हैं उसमें। नेक्स्ट है, GUI का पूरा नाम घूम फिर के आया, मैंने बताया था आएगा, पटवार मैथ्स 2015। क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट नहीं है, इंटरफेस है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इंटरफेस यहाँ पर लिखा है लेकिन ये यूनिवर्सल लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। ये 100% सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक MS-DOS बूट डिस्क की आवश्यकता फाइल है। मतलब MS-DOS जो है मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और उसमें बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल कौन सी है उसमें, तो वो हो जाएगा दोस्तों command.com। बता चुका हूँ मैं। अगर आपको इतना भी पता है कि ये MS-DOS जो है वो CUI से संबंधित है और CUI का मतलब होता है कमांड, तो तुक्का लगाने में भी आप ये काम में आ सकती है। बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है और आपको पता है MS-DOS जो है उसमें CUI काम आती है और CUI का मतलब होता है कमांड, तो आपको कमांड वाला एक ही दिख रहा है, आप तुक्का लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। बाकी आपको पूरा पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। तो command.com जो है ये कैसी है, MS-DOS में बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल होती है। तो ये था आज का अपना वीडियो, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी 2020 की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में और RPSC एंड RMSSB द्वारा पूछे गए प्रश्न अब हमने क्या है देखे हैं सारे के सारे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता तो चले कम से कम वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट यदि आप देखना चाहते हो तो भी आप कमेंट करें। ये वीडियो भी मैंने 2-3 लोगों के मतलब बार कमेंट करने पर बनाया था, क्योंकि मेरे मुँह में क्या है ज़बरदस्त छाले हो रखे हैं जीभ पर, ठीक है। जीभ पूरी किन्नौर से है ना फट चुकी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्हीं कमेंट के रिप्लाई के चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाया। हालांकि मेरा मुंह पूरा ख़राब है अभी, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बाद में बना दूंगा, लेकिन इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बना दिया, ठीक है। क्योंकि वो कहीं पे वेट कर रहे हैं मेरा कि सर वीडियो बनाओ, प्लीज़ बनाओ, तो मैंने ये वीडियो बनाया और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए।